स्टेबलाइज़र या ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसे इंस्टॉल करते वक्त एक ऐसी बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं जो कि बड़े नुकसान का बायस बनती है। नुकसान क्या हो सकता है कि स्टेबलाइज़र इटसेल्फ या जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो इक्विपमेंट जल सकता है या पूरे सर्किट के अंदर आग लग सकती है। होता क्या है कि हम लोग स्टेबलाइज़र के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो इसके स्विचेस होते हैं उनको परचेज़ करते वक्त हम थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं या हमें पता ही नहीं होता इस चीज़ का कि हमें किस रेटिंग का यहाँ पर स्विच लगाना है। मैं इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, ये सामने एक स्विच नज़र आ रहा है और नीचे एक सॉकेट नज़र आ रही है, दोनों के दोनों जले हुए हैं। इसकी वजह ये है कि ये जो स्विच है या सॉकेट है ये कम रेटिंग का है और इसके ऊपर ज़्यादा एम्पेयर लगते हैं। जब हम स्टेबलाइज़र को ऑन करते हैं, नॉर्मली अगर आपका जो लोड होगा वो लेट्स सपोज 10 एम्पेयर ले रहा है, तो स्टेबलाइज़र को ऑन करने की वजह से वो 12 से 15 या 20 एम्पेयर तक भी जा सकता है। जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाएंगे वैसे वैसे एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे, सिंपल। और दूसरी, ये जलने की वजह लूजिंग हो सकती है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं किस तरह से। जैसे देखें, एक स्टेबलाइज़र अभी ऑन है, इसके ऊपर वोल्टेजेस 206 वोल्ट चल रहे हैं और आउटपुट के ऊपर 220 वोल्ट हैं। और अभी इस पोजीशन के अंदर ये जो लोड ले रहा है 3.7 एम्पेयर का लोड ले रहा है। अभी इसको और टेम्परेचर जो सेट किया है इसे एसी के ऊपर, ये 30 का है। ये 1.5 टन का इन्वर्टर लगा हुआ है, एक एयरकॉन है और इसकी ये रेटिंग नेम प्लेट शिलेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया समझने के लिए। अच्छा, आप देखें वोल्टेज हमारे जो है वो 204 हैं और जो करंट है 3 एम्पेयर चल रहा है और ये इससे डिक्रीज़ हो रहा है, मुसलसल इससे कम होता जाएगा क्योंकि ये अभी अभी इन्वर्टर बना है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका टेम्परेचर मैं डिक्रीज़ करूँगा, इसके ऊपर लोड ज़्यादा डालूँगा। देखेंगे आप, जैसे ही लोड डलेगा इसके वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे और वोल्टेज ड्रॉप होने के साथ इसका जो एम्पेयर है वो एम्पेयर बढ़ जाएंगे। अभी हमने इसका ये टेम्परेचर डाउन कर दिया हुआ है, 25 तक ले आए हैं और अभी इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिए, अभी तकरीबन 3 एम्पेयर चल रहा है और जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज इसके बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। पहले हमारे वोल्टेज चल रहे थे 206 204 वोल्ट चल रहे थे और अभी आपको देखेंगे कि वोल्टेज के अंदर डिक्रीज़ आ गया होगा। देखें, 204 है, 200 रह गए हुए हैं और अभी ये ड्रॉप होते होते नीचे आ जाएंगे। लोड हमारा दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया वह, जो कि अभी लोड 7 एम्पेयर तक चला जाएगा और इससे भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि अभी ये इन्वर्टर पोजीशन से आउट हो गया है। क्या है, जब स्टेबलाइज़र वोल्टेज को बूस्ट करता है, जो लाइन का करंट है, इस सॉकेट के अंदर से गुजरने वाला करंट वो बढ़ जाता है। अब जैसे वो करंट बढ़ेगा तो आपने लेट्स सपोज ये सॉकेट ली है 10 एम्पेयर वाली, तो जब ये बूस्ट करेगा तो वो 10 की बजाय 15 एम्पेयर गुजरेंगे और 15 एम्पेयर गुजरने की वजह से होगा क्या, ये सॉकेट जल जाएगी और ये जो इसके साथ स्विच लगा हुआ है स्विच जल जाएगा। या जो पीछे आपने केबल यूज़ की है, अक्सर होता है क्या, मीटर से घर तक और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक केबल जल जाती है। उसकी वजह यही होती है कि हम स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, स्टेबलाइज़र बूस्ट तो कर देता है वोल्टेजेस को, लेकिन लाइन के अंदर से ज़्यादा करंट को गुजारता है जिसकी वजह से वो केबल्स जल जाती हैं। जैसे अभी देखें, यहाँ हमारा करंट जो है वो 11 एम्पेयर के करीब पहुँच चुका हुआ है और वोल्टेज हमारे रह गए हैं 198 वोल्ट हैं, ठीक है। लेकिन स्टेबलाइज़र क्या कर रहा है, वो पूरे वोल्ट जनरेट कर रहा है, मतलब 220 वोल्ट आउटपुट के ऊपर दे रहा है, जिसकी वजह से एसी तो हमारा स्मूथ चल रहा है, लेकिन जो उसके सॉकेट के अंदर से करंट है वो एक्स्ट्रा गुजर रहा है। अभी दोबारा से मैं इसका टेम्परेचर 30 पर ले आता हूँ और 30 पर लाने के साथ देखें हमारे वोल्टेज जो हैं, वोल्टेज भी साथ ही इंक्रीज़ हो गए हैं और जो हमारा करंट गुजर रहा था वो 2.2 एम्पेयर के ऊपर आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वर्टर बना हुआ था और जो इसका लोड है अभी वो देखें 2.2 एम्पेयर के ऊपर आ गया और वोल्टेज भी हमारे 213 पर चले गए हैं। तो यही फ़र्क होता है कि स्टेबलाइज़र को हम जिस मकसद के लिए लगाते हैं वो तो पूरा कर देता है, लेकिन जो उसके पीछे सॉकेट लगी होती है जहाँ से स्टेबलाइज़र कनेक्टेड होता है, उस सॉकेट के अंदर से एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं। उन एम्पेयर के बढ़ने की वजह से वो सॉकेट जलती है। अभी इस वक्त ये फुल इन्वर्टर बना हुआ है और यहाँ पर इसको एम्पेयर लेने चाहिए थे 1.5 के करीब, लेकिन वोल्टेज काफ़ी कम हो चुके हैं, 176 हैं, जिसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर जो एम्पेयर हैं वो ज़्यादा शो हो रहा है। यही वजह होती है कि जब ये इन्वर्टर नहीं बना होगा, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर मैं 24 पर सेट कर दूँगा, तो जो एम्पेयर यहाँ से गुजरने वाले हैं वो एक्स्ट्रा एम्पेयर्स गुजरेंगे।